तो आज का यहाँ वीडियो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बिना पढ़े, जी हाँ बिना पढ़े इंग्लिश में टॉपर कैसे बने वो तरीका बताऊंगा, वो सारी रिसर्च बताऊंगा जिससे आप अच्छे से टॉपर बन पाओगे। ठीक है, ये मैं हर कहीं से उठा के नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा सालों का रिसर्च है। ये देखिए बच्चों को जो मैंने एग्जाम में के पेपर के टाइम पे मैं बच्चों के जो ट्रिक बताता हूं ना पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ये 10th क्लास का ठीक है रिजल्ट था, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मेरी गारंटी थी, आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी कोई माइका लाल आपको फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए चाहे आप 9th में 10th में कोई भी क्लास का एग्जाम दोगे ना तो बेटा सबसे पहले तो आंसर पैसेज तो आते ही आता है, और आंसर पैसेज को करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है ना क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देख लीजिएगा है ना, किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। और सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, टूटली फुटली इंग्लिश तो आती होगी मेरी तरह, ठीक है, जो मैं वो अटक अटक के पढ़ूंगा इस तरह से तुम भी पढ़ना पहले, है ना बेटा। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब यहां पर देख लीजिएगा सन दिया हुआ है 1889, 1879 की 1789 की 1779। ठीक है, तब इनमें से कौन सा सन दिया हुआ है, तो अपने को सबसे पहले पेज को खोलना है यहां पर, और इसमें ध्यान से देखो यहीं पर दिया हुआ है सन। तो बिल्कुल बहुत आसान है, तो आप खुद समझदार है। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 1789 यानी 1789। ठीक है, अब द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, ध्यान से सुनो, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। अब आपको ढूंढना क्या है, यहां से लाइन पकड़ना है, ये लाइन आपको पकड़नी है। तो चलिए ढूंढते हैं अपन बढ़िया से इसको, है ना। तो यहाँ पर अपन इसको ढूंढेंगे ना, तो ये आप ध्यान से देखोगे, ढूंढो एक केबिन, तो केबिन केबिन करते करते जाओ इस तरह से, यूँ केबिन केबिन केबिन। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो मैंने सालों की मेहनत बच्चों के द्वारा रिसर्च की है ना, मैं हर साल ही बच्चों को पर ये ट्रिक आजमाता हूँ, है ना, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ उठा के, है ना बेटा। ये देख सकते हैं केबिन 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 केबिन, ये लिखा यहाँ पर पकड़ में आया, ए केबिन फॉर द पायलट लिखा है। दिस केबिन इज कॉल्ड, देखो कॉल्ड भी आ गया है, क्या कहते हैं, कॉकपिट, ये लिखा है ए कॉकपिट। तो ध्यान से देखो कहाँ पे ये शब्द है, क्या इसमें आप ऑप्शन में, यहाँ पर है आपके पास में, ये मिल गया, यहाँ पर है बी। बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। अब अन एरोप्लेन हैज अन इंजीनियर डेट द वर्कड बाय, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए थोड़ा सा भी आंसर पैसेज को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है पहले से, ये मैंने पीडीएफ तैयार कर ली, क्योंकि क्या ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए पीडीएफ भी यही की वही है ना, ये देख सकते हैं। एरोप्लेन एंड द इंजीनियर वर्कड बाय, देखो वर्कड बाय लिखना है। तो देखो ढूंढते ढूंढते जाओगे बेटा आप यहाँ से ध्यान से, तो ये आपको ध्यान से देखना है, इसमें ढूंढते जाओगे तो ये लिखा है वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल से नहीं आ रहा समझ में, तो इससे पेट्रोल ये तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक का। दूसरा देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन की एरोप्लेन। चलिए ढूंढते हैं बेटा इसको भी, यहाँ से देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर देखते हैं फास्ट एड कौन सा है, यहाँ पर देखो 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 देखो, हाँ ये लिखा है देखो, इट इज़ द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार। अब यहाँ पर वर्ड कहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर लाइन वर्ड पकड़ेंगे ना, तो यहाँ से लिखा है द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। देखो तो ये एरोप्लेन के बारे में यहाँ पर बात अपने को बता रहा है।
तो चलिए बेटा बढ़िया से यहाँ पर अपना का आंसर क्या जाएगा, ये एरोप्लेन। क्या जाएगा है, एरोप्लेन। कहाँ है, यहाँ पर। कर पाओगे अच्छे से कंप्लीट। अगला क्या है, वी आर लिविंग इन द, देखो वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज, एज ऑफ साइंस की एज ऑफ इन्वेंशंस। देखो वी आर लिविंग इन द, तो ये देखो भैया यहाँ से ये अपन लिखेंगे तो यहाँ पर शुरू में लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है एनसीपी से ढूंढना। हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में फेले, अरे कोई माय का लाल फेल करने वाला नहीं है। जब इन बच्चों को टॉपर बना दिया ना मैंने ये 10th में, तो आपको भी बना दूंगा बेटा, है ना। चाहे आप 11th के कोई से भी क्लास से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए काम की चीज़ है ना। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे फाइंड ऑफ ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज अपोजिट वर्ड द लैंड। ठीक है, लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, टेक ऑफ। ठीक है भैयू, क्या होता है इसका मतलब, टेक ऑफ। तो देखते हैं लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा टेक ऑफ बस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टेक्स ऑफ, तो टेक ऑफ आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा भैयू, टेक ऑफ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टेक ऑफ, TAKE और द नाउन ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल का आ जाएगा यहाँ पर जी। ठीक है, सी वाला। इसी तरह बेटा ना दूसरा क्वेश्चन भी आपको छांटना है। ठीक है, कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, अच्छे से करना है ना। तो ये हो गया, आप देखो 5 में से आपका 4 नंबर तो पक्के हैं। तुक्का लगाया जिसमें भी 4 नंबर पक्के, एक आधा नहीं आया कबर में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तो पक्के हुए। इसी तरह बेटा आप 4 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। इसमें भी छांटना रहता है ना। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, पूरे पेपर का। ठीक है, तरीके से कैसे बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो ये आपका पैसेज पढ़ना है केयरफुली तरीके से। और 5 ने 5 10 नंबर है, तो लेकिन चलिए एक एक नंबर छोड़ देते हैं, तो 8 नंबर तो आपके पक्के हुए। ठीक है भैया, इसके बाद में आता है नोट्स और टाइटल। यहाँ पर लिखा ना नोट्स बनाना है, नोट्स। तो नोट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है नोट्स का। नोट्स में देखो 2 तरीके हैं नोट्स के। ठीक है, नोट्स के 2 तरीके होते हैं बेटा, है ना। पहला तरीका क्या होता है, या तो आप देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इस तरीके से बेटा नोट से लिखते हैं, कोई सी भी एक लाइन लिखते हैं जो इसमें यूज़फुल है, और उसके बारे में संबंधित ये 5 कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये आपका एग्जिट रहता है। मेरे को पता है कि इससे ही पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे कि जिनको आते ही नहीं, बहुत सारे हमारे बच्चे हमारी तरह ही है यार, है ना। ठीक है, बहुत सारों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। ठीक है, मेरी तरह समझ लो। ठीक है भैया, देखिए मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा बेटा, मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ आपकी, मैं खुद मेरी बुराई कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़े, क्योंकि उत्साह सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट। और सोच लिया व्यक्ति ने कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर हूँ, तो आप कमज़ोर मत समझो, मैं खुद को कमज़ोर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरीके से बता रहा हूँ कि नहीं मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो आप क्या करना, नोट्स जो बनाते टाइम क्या करोगे, सबसे बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह के नोट्स बनाने, देखो नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 डाल दिया, इस तरीके से। ये इतना समझ में आया। अभी कैसे लिखोगे, यहाँ से आपको इस पैसेज में से जो अच्छी चीज़ जमे, जो अच्छा लगे, वो ऐसे 5 लाइन लिख देना इस तरीके से, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से टॉपर बने। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। ये 18 मार्च के दिन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है भैया, चलिएगा। ही डिड हिज वर्क वेल, देखो ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है। देखो भैया ये सेंटेंस आता ही आता है, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू, ये डू कहाँ से आया, ये जो डिड है ना ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका फर्स्ट में क्या जाएगा, डिड मतलब किया और डू मतलब करना, और ये नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगता है। ठीक है भैया, तो ये पहला जरूर याद करके जाइएगा। यदि इसकी जगह पर ऐसा आ जाए जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं, ही डज हिज वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क, तो इसका भी नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क, ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या आएगा इसका भी, ही डज नॉट
डू हिज वर्क, एक नंबर का आना ही आना है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसकी जगह पर अपन, यहां पर आ जाएगा यू डू यूर होमवर्क, HOME होमवर्क, ध्यान से समझना इसको, है ना। यू डू, तो इसका भी क्या जाएगा आपका, जिस तरह यू डू नॉट डू आ जाएगा, है ना। ही सी इट नेम के साथ तो क्या लगता है, डज लगता है, और आई यू दे के साथ डू लगता है। ध्यान रखना बेटा इसका, जिस तरह अपन बोलते हैं ना, बोलता है यू गो, यू डू नॉट गो। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये ऐसे के ऐसा यहीं पर भी सारी चीजें रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देख रहे थे अपन। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया है। ही स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि सत्य बोलता है। ठीक है, तो ही डज नॉट, वही अभी तो बताया मैंने, ही सी नेम के साथ डज लगता है और आई यू दे के साथ डिड लगता है। कौन से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये ना। तो ही शी डज नॉट डू स्पीक्स द ट्रूथ। ही टीच हिंदी पैसिव वाइज, पैसिव वाइज का लिए ऐसा रहेगा, ही इज टॉट बाय हिम, ये सॉरी, हिंदी इज टॉट बाय हिम, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। दीपक टाट इंग्लिश, यानी टीच की क्या जाएगी, टाट। तो टीच इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि आपको प्रेजेंट सिंपल में बदलना है और ये ताहे के रूप में बदलाएगा इसका। तो वहाँ दीपक इंग्लिश पढ़ाता है, तो दीपक टीच इंग्लिश। ठीक है, सी शट द डोर, तो सी डिड नॉट शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे जो है खिलौने बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस, फिर से बोलूँ हिंदी में, कि बच्चे खिलौने बनाए रहे हैं, खिलौना बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो खिलौने, तो टॉयज हो गया है, अब एक से ज़्यादा इसलिए आर लगेगा, और आर के साथ EGMR प्लस ING वाली तो बिंग लगेगा, और मेड बाय चिल्ड्रेन। ठीक है, याद करके जाओ, रट के जाओ, कैसे कर लो, पर करके जाना है बेटा, है ना। तो ये चेंज इनटू पैसिव हो गया है। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, यूजिंग सो दैट लगाना है आपको। देखो पहला जो टू था ना, ये TTO, तो इसकी जगह पे तो सो आ जाएगा, सन्नी इज सो वीक। ठीक है, और ये अगला जो डेट है टू है ना, इसकी जगह पर जाएगा डेट। ठीक है, तो सन्नी इज सो वीक डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अगला देखते हैं, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, ही इज टू TTO की जगह पर जाएगा सो, तो ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है भैया, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंकिंग, है ना सीखे, हाँ। तो यहां पर जाएगा सो डेट का यूज करना, बहुत सिंपल है। सो डेट का इनमें से आपका हर जिले में का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, हर जिले का। ठीक है, द टी इज सो हॉट डेट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, अगला देखते हैं, यहां से अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज वोन यानी जीता, वो मेरा दोस्त है। कौन जीता, कौन क्या, द प्राइज, तो द